मैं एक मशवरा दूं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे और इजाज़त हो तो। जी प्लीज़, इजाज़त है। हमारे इदारे ने हाउसिंग स्कीम के लिए सिर्फ एनओसी लिया है और प्री लॉन्च फेज में भी हम लोगों ने एक टोकन लिया था, एडवांस पेमेंट नहीं ली थी ताकि जमान ग्रुप का एतबार हमारे साथ बरकरार रहे। ये तो बहुत गैर मामूली एहतियात है। क्या ये आपका फैसला है? नहीं, ये तो राहा का ही आइडिया था। इन्होंने ही सजेस्ट किया कि अगर हम बगैर अप्रूवल के मार्केट में जाएंगे तो ये ब्रांड के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्रांड वही होता है जो पब्लिक डिमांड को मीट करे और सिर्फ ख्वाब ना दिखाए पब्लिक को। आजकल की तो लड़कियों को प्रेजेंटेशन ही नहीं आती, बल्कि ग्राउंड वर्क भी पता है। जी, राहा बस काम की हद तक खामोश रहती है, लेकिन जब बात करती है तो उसे ध्यान से सुनना पड़ता है। मुझे ध्यान से याद आया, आरएमबी के मार्केट में शेयर्स आने वाले हैं। शाजन, मुझे ये अंदर की खबर मिली है, मौके से फायदा उठा लें हम लोग। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब आप लोग वो शेयर्स मत लें और प्लीज किसी और को भी खबर ना पड़ने दें। आप ये अच्छा मौका क्यों गंवाना चाहती हैं? फैसले दिल से नहीं, दिमाग से किए जाते हैं। सर, मैं आपको जज्बात से नहीं कह रही, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से कह रही हूँ। आरएनबी ग्रुप में ओनरशिप की डिस्प्यूट है और ये शेयर्स एक स्कैम भी हो सकता है। हाउ डू यू नो दैट? ये बात तो हमारी सोर्स ने भी नहीं बताई। आप लोग मेरी बात का एतबार करें, मैं आप लोग को रिपोर्ट बना के दूंगी, लेकिन प्लीज अभी के लिए आप लोग वो शेयर्स ना खरीदें। इसलिए अगर आप कह रही हैं तो हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। सर, मैं 2 मिनट में आऊँ? या श्योर। तुमने एक अपने एम्प्लॉय की बात मान ली। ये क्या एक जज्बाती फैसला नहीं किया तुमने? राहा सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है, और कुछ दोस्त कभी आपका नुकसान नहीं होने देना चाहते। शायद आपको जज्बात लग रहे हैं, वो मेरा डीप इंसाइट है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। इसका विजन बहुत कमाल का है। इंशाल्लाह। नाना जान का बिजनेस ऐसे कैसे सबको बढ़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। राहा, आज आपने रब नवाज के सामने बोला कि उस कंपनी के शेयर्स मत खरीदें क्योंकि वो एक ट्रैप है। उस टाइम तो मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया, क्योंकि मेरे मुताबिक आप उस कंपनी में इंटर्नशिप कर चुकी हैं। लेकिन अभी मैं एक दोस्त की हैसियत से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ पे ओनरशिप डिस्प्यूट चल रहा है? मैं अभी आपको नहीं बता सकती। देखिए, आपने मुझसे एक दोस्त की हैसियत से पूछा तो मैं भी आपको उसी बेस पे बता रही हूँ। बस वो शेयर्स मत खरीदें और किसी और को भी मत खरीदने दें। ठीक है, लेकिन राहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं अपना हर फैसला डेटा और रिसर्च की बेस पे करता हूँ। हाँ, अगर आप इतने यकीन से कह रही हैं तो फिर शक की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। थैंक यू सर। सर, मुझे तो लगा था आप ये सब मुझे फ्रेंडशिप की बेस पे बता रही हैं। देखिए, अब आप बताएं या ना बताएं, मैं तो यकीन कर चुका हूँ। कभी कभी ये पता होना कि कोई आप पर यकीन करता है, यही काफी होता है। इसी को तो भरोसा कहते हैं। वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपका भरोसा वापस ले। वैसे आज का टेक अवे ये था कि बिजनेस में दूसरे की बात भी पहले सुन लेनी चाहिए।
मिस ऑनेस्ट। आप मुझे कोई और नाम दे दें। ये तो वैसे मुझे कहना चाहिए क्योंकि मेरा नाम आपने बांगलू रखा हुआ है। अच्छा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके चेहरे पे मैं शर्म हया तो देख सकता हूँ, लेकिन शर्मिंदगी कभी भी नहीं। क्या मेरी स्पेशल दोस्त है? दोस्ती में स्पेशल का मतलब खतरों से खेलना होता है। हो सकता है, लेकिन जो खतरा दिल को भी अच्छा लगे उस खतरे को उठाने में कोई हर्ज नहीं। मेरा घर ना रास्ते में ही आता है। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। ओके दोस्त। मैंने जान के मारिया को कुछ दिन रुकने का कहा था ताकि इस केस के बारे में मैं मज़ीद मालूमात हासिल कर लूँ। अच्छा, तो फिर क्या पता लगा? जेन्युइन केस है। आज बुलाया मैंने मारिया को, बतूल से भी कह दिया, क्योंकि मेरे मिलने से ज़्यादा उन दोनों का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। जी कबीर साहब। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ बेटा? काम था। जी बताइए। वो जरीउन के बारे में कुछ बताना था। ठीक है, अभी मैं फ्री हूँ और आपकी शॉप से ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप आ जाएं। खैर, तो मैं यही सोच रहा था कि अब ये केस जो है ब्रो सीरियस हो गया, क्योंकि केस जेन्युइन है और मुझे चीज़ों का पता लग गया। सही है। सॉरी अम्मी, मैंने घर छोड़ दिया है। अब मैं ये सिम भी बंद कर दूंगी और काशिफ अभी दूसरी सिम भी ले आएगा। हेलो काशिफ, कहाँ पे हो तुम? मैं कराची लैंड कर चुका हूँ, बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मौलवी को लेकर आता हूँ तुम्हारे पास। तुम थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा, बस मैं आ गया। ओके। भाई ये सारी बातें तो हो गई एक तरफ, ये बता शादी का क्या सीन है? ये सब बातें एक तरफ करके तुझे मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया?